हेलो दोस्तों, चलिए आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 मैथ चैप्टर नंबर 2 प्रश्नवाली 2.4। आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग बहुत दिनों के बाद मिलते हैं। चलिए इसको देखेंगे हम लोग और समझेंगे क्या है 2.2 का जो प्रश्नवाली हमारा मैथ है, जो क्लास 7 का एनसीईआरटी का बुक, उसका जो 2 चैप्टर है उसका 2.4 वो हम लोग लाए हैं। और इसमें क्या है, हम लोग आज वो पढ़ेंगे कि भिन्न वाला जो भाग होता है उसको किस तरीक़ा से बनाया जाता है और किस तरीक़ा से निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कि जो भिन्न का भाग होता है, ये भिन्न का भाग है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस रूप में रहता है। ये हम लोगों को दिया जाता है पी बाई क्यू के रूप में। किसके रूप में दिया जाता है? पी बाई क्यू के रूप में दिया जाता है। और हम लोग परिमेय संख्या जब पढ़े थे तो पढ़े थे कि पी इजकल जो पी बाई क्यू है तो क्यू इजकल टू नोट जीरो, क्यू इजकल टू नोट जीरो। कहने का मतलब है कि जो पी है बटा क्यू के रूप में रहता है, देखिए पी बटा क्यू के रूप में रहता है, लेकिन क्यू का नीचे जो है यानी कि निचल का जो भाग है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि ये चीज़ जो है क्यू वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और पी को हम लोग यानी कि ऊपर वाला भाग को हम लोग अंश कहते हैं, इंग्लिश में न्यूमिनेटर कहते हैं। और नीचे वाला यानी क्यू के नीचे वाला भाग को हम लोग हर कहते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अब इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं और हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं इसको, बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग इसको जान चुके हैं। और इसके मतलब क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग परिमेय संख्या का जो चैप्टर है परिमेय नंबर, उसमें हम लोग पढ़ लिए हैं। लेकिन अभी जानने के लिए कि ऊपर वाला भाग को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाला भाग को हर कहते हैं। और क्यों, यानी कि नीचे जो है वो जीरो कभी नहीं आ सकता है। नीचे ऊपर जीरो आ सकता है लेकिन नीचे नहीं, जीरो के बराबर नीचे नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और भी बनाते हैं सवालों को। देखिएगा, ये हम लोग भीम का जो गुना होता है वो सीख करके यहाँ आए हैं। आज हम लोग भीम का भाग सीख रहे हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके मतलब यानी कि इसके नीचे क्या है? एक है। क्या है इसके नीचे? एक है। हम लोग क्या मान सकते हैं इसके नीचे? एक मान सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे एक मान सकते हैं। कुछ नहीं रहता है, कोई भी संख्या का कुछ नहीं रहता है, तो उसके हर में एक रहता है, ये हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पर हमारा आएगा 15 बटा में 1। अब ये जो है भागा का चिन्ह, उसको हम लोग गुना में बदलते हैं। क्या बदलते हैं? इसको हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, इसको गुना में बदलते हैं। और जब गुना में बदलते हैं तो नीचे वाला जो भाग है ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला भाग नीचे आ जाता है। कहने का मतलब जब इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे ना तो चेंज होता है ये। जैसे कि इसका हम लोग निकालते हैं व्युत्क्रम, व्युत्पन्न इसका निकालते हैं हम लोग। व्युत्पन्न किस तरीके से होता है इसका? तो व्युत्पन्न इसका किस तरीके से होता है? हम लोग निकालते हैं व्युत्क्रम, निकालते हैं व्युत्क्रम। क्या निकालते हैं इसका हम लोग? व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम कैसे होता है? 3 और नीचे 1 आ जाता है, ऊपर 3 और नीचे 1 आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। चलिए ये देखते हैं। तो ये उल्टा हो गया। अब हम लोग इसको काटेंगे तो देखिए दोनों हर आपस में क्या है? एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। दोनों हर में आपस में क्या है? एक एक है। तो ये तो हर एक एक है। तो हर क्या होता है कि काटते हैं हम लोग, हर से अंश में क्या किया जाता है? काटा जाता है। तो हर अभी इसका एक है और इसका एक है मान, तो हर में तो कुछ नहीं है, अंश में है। तो अंश और अंश का गुना करा दिया जाता है। इसका और इसका हम लोग गुना कराएंगे। 15 का 3 बार पाड़ा पड़ेंगे तो 15 35 15 क्या 45, यानी कि इसका मान हम लोगों के पास आ गया 45। ठीक है, इस तरीक़े से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर के सवाल। यहाँ पे हम लोगों को कितना है? यहाँ हम लोगों का 24। कितना है? 24। अब यहाँ 24 है तो इसको हम लोग कहाँ में चेंज करेंगे? इसको हम लोग चेंज करेंगे गुना में। अब गुना में हम लोग इसको चेंज करेंगे तो ये तो गुना में चला गया। अब जब ये गुना में चला गया तो नीचे वाला भाग ऊपर और ऊपर वाला भाग नीचे, यानी कहने का मतलब है कि 13 ऊपर और 3 नीचे, ये चेंज हो जाता है। यानी व्युत्क्रम जो देखें आप लोग यहाँ व्युत्क्रम, ये हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला जाता है, ये ऊपर और ये नीचे चल जाएगा, ये है। ठीक है, अब हम लोग इसको भागा देके देखेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान के एक है ना,
हाँ, मान के चल सकते हैं कि एक है, यानी कि रहता है, एक छिपा हुआ रहता है। तो हम लोग अब इसको देखिए, हर को जितना के पहाड़ा से काटते हैं उतना ही के पहाड़ा से अंश को भी काटा जाता है। जितना से भाग दिया जाता है हर को, उतना ही से अंश को भी भाग दिया जाता है। तो हम लोग इसको अभी 3 से भागा देंगे। कितना से भागा देंगे? 3 से भागा देंगे। 3 एकम 3। अब इसको हम लोग कितना से भागा देंगे? इसको भी 3 से देंगे। तो ये 24 3 से भागा देने पर कै बार में जाएगा? तो 8 बार में जाएगा। 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। अब देखिए अंश हर और हर एक एक हो गया, तो ये इसको गुना कराएंगे तो एक ही आएगा हर में, ठीक है। लेकिन अंश 8 है और यहाँ अंश 13 है। 8 और 13 को हम लोग गुना करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 का 16, 8 3 24, हाथ में 2, 8 और 2 10। यानी कि हम लोगों के पास कितना आ जाएगा सेकंड का क्वेश्चन? 104। सेकंड का क्वेश्चन कितना आ जाएगा? 104, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग, इसमें कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये आप लोगों को रहेगा HW और ये आप लोगों का रहेगा HW। ये आप लोग खुद से कीजिएगा। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसको देखेंगे कि इसको किस तरीके से किया जाता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग ये क्या बोलते हैं कि चेंज ना करके, भागा का चिन्ह जो है उसको साइन ना चेंज करके, यानी कि गुना में हम लोग चेंज नहीं करके क्या करेंगे, उसको में हम लोग इसका पूर्णांक को हटाएंगे। क्या करेंगे? उसका पूर्णांक को हटाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5। उसके बाद जो चिन्ह है, यानी कि जो डिवाइड का चिन्ह है वो डिवाइड का ही चिन्ह रहेगा, यानी कि भागा का जो चिन्ह है वो भागा का ही चिन्ह रहेगा। उसके बाद पूर्णांक जो कैसे हम लोग हटाते हैं इसके बारे में आप लोग सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। इसको मैं भी बता देते हैं कि इसका इससे गुना होता है, इसका इससे गुना होता है और इसको जोड़ा जाता है। इसको हम लोग इससे गुना करेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6 और इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 7/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि इसको कैसे किया जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। क्या करेंगे? अब हम लोग चेंज करेंगे इसको, यानी कि जो डिवाइड का चिन्ह है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? ये तो 5 के 5 रहेगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और व्युत्क्रम यहाँ हम लोग लिख दिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला भाग नीचे। जब भी भागा को गुना में चेंज किया जाता है तो उसके आगे वाला जो संख्या होता है, क्या होता है? उसके आगे वाला जो संख्या होता है वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आ जाता है, यानी कि ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? अब इसको हम लोग गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना। तो इसको हम लोग यानी कि अंश अंश का गुना कराया जाता है, हर हर के गुना कराया जाता है। तो हर नीचे 7 है और इसके नीचे कोई नहीं है, तो यानी कि 1 है। तो 7 को हम लोग 1 से गुना कराएंगे तो 7 रहेगा। और अंश यहाँ 3 है और यहाँ 5 है अंश और यहाँ पे 3 है। 5 को हम लोग 3 से कराएंगे तो 5 3 15 आ जाएगा। ये हम लोगों का निकल करके आ गया आंसर, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे इसको। अब चलिए इसको देखेंगे। अब इसको क्या किया जाएगा, ये और ये आप लोग बना लीजिएगा घर से, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ऊपर की तरह, और समझ में आया होगा बढ़िया से तो बना लीजिएगा, और समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा, ठीक। अब चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग फिर से वही है, यहाँ हम लोगों का पूर्णांक है तो इसको सेम लिखेंगे, यानी कि भागा का अभी जो डिवाइड है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। पहले हम लोग पूर्णांक हटाएंगे, यानी कि जो इधर साइड में संख्या उसको हम लोग पूर्णांक हटाएंगे और लिखेंगे भिन्न में। क्या में लाएंगे? भिन्न में लाएंगे, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लाएंगे? इसको इससे गुना किया जाता है, नीचे वाला भाग को ये साइड वाला भाग में गुना किया जाता है और ऊपर वाला भाग से जोड़ दिया जाता है। इसको इससे गुना करेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे 9 और 1 10 हो जाएगा, 10, और जो नीचे रहता है वो साथ में रहता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये काट मत दीजिएगा। उसके बाद हम लोगों का एक और प्रोसेस होता है, वो क्या होता है कि जो डिवाइड दिया गया है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, यानी कि जो डिवाइड है भागा है उसको हम लोग क्या में चेंज करें? गुना में चेंज करें। तो उसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे, यहाँ गुना डालेंगे। और जब भी डिवाइड को
मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना में चेंज किया जाता है तो उसके आगे वाला संख्या जो होता है वो व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि नीचे वाला भाग ऊपर, ऊपर वाला भाग नीचे, यानी कि ये भाग जो है, ये भाग जो है ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला भाग नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ एक है, कितना है, एक है, यानी कि 10 को 1 से गुना करेंगे तो ये 10 ही रह जाएगा, यानी कि हर का गुना होता है, अंश का गुना होता है, तो अंश का अंश में गुना करेंगे तो वहाँ कितना हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, और ये हम लोगों का आंसर आ गया। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।